ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। लेकर तेरा आसरा चला करण में काज, आज सभा में राखियो हनुमत मेरी लाज। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। बार बार मिली भेटी सी है विदा की निशन मानी, कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, राजा और रानी ने बार बार मिलकर हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके श्री सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से अत्यंत ही सुंदर वाणी में कहा, भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनी भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु। मुदे सजल नयन पुल के तन, सुज सुसुराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार, अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए हैं। वे शरीर से पुलकित हो गए हैं, मन में आनंदित हैं। भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनु सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भय बंद विमोचनी। धर्मराज ने ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। राजा जनक कहने लगे, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहीं का छली छुअति न छाही। विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि को विद बुद्ध बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू सकती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, भरत चरित कीरति कर तूति। धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुखद सब काहू। सुचि सुर शरीर रुचि नीदर सुदाहू। सब किसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य को समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी तथा स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। श्री राम जय जय राम दोहा। निर्वधि गुण निरुपम पुरुषु, भरतु भरत समझानी। कहिए सुमेरु की शेर सम, कभी कुलमति सकुचानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जनक जी कह रहे हैं, भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही है, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सब ही वर्णत बर बरणी, जिमि जलहीन मीन गमुधरणी। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना।
हे रानी, हे सुनैनी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनिस प्रेम भरत अनुभाव, तिये जिये की रुचि लखी कह राव। बहु रही लखनु भरतु बन जाहि, सब कर भल सबके मन माहि। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा जनक ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाए, भरत जी वन को जाए, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुवर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तरकी। भरतु अवधि स्नेह ममता की, जतपी राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारे। साधन सिद्धि राम पगने हूँ, मोहि लखी परत भरत मत एहू। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से नहीं ताका है। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और यही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। श्री राम जय जय राम दोहा। भोरे हूँ भरत न पेली हही, मन सहु राम रजाई। करिए न सोचु स्नेह बस, कहूँ भूप बिलखाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर राजा जनक ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत से प्रीति, निशि दंपति ही पलक सम बीती। राज समाज प्रात जुग जागे, नहाई नहाई सुर पूजन लागे। फिर श्री रामचंद्र जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा धोकर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाए गुर पही रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर कहने लगे, हे नाथ, हे गुरुवर भरत अवधपुरवासी तथा माताएं, सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राहु मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रो रही था। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन हो गए हैं। इसलिए हे गुरुवर, हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराव, मुनि पुल के लखीशील सुभाव। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरीस दुहु राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। श्री राम जय जय राम दोहा। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख है राम। तुम तजितात सोहात ग्रह, जीनी तीन विधि बाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राम,
तुम प्राणों के भी प्राण हो, आत्मा के भी आत्मा हो और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता भी विपरीत है। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।